बीजेपी को चंपई सोरेन के रूप में एक ऐसा तीर मिल गया है जिससे जेएमएम के अभेद किले को भेदने की पूरी कवायद चल रही है और इसी कवायद के तहत ही जैसे ही चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाने लगते हैं। यानी एक तीर से दो शिकार बीजेपी करना चाह रही है कि चंपई सोरेन जब बीजेपी में शामिल हुए हैं तो कोल्हान को भी टारगेट किया जाए और संताल को भी टारगेट किया जाए। सीता सोरेन पहले ही आ चुकी हैं, संताल में एक मजबूत लीडर के तौर पर उन्हें भी बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है और अब कोल्हान के साथ ही चंपई सोरेन संताल को भेदने में लगे हैं बीजेपी के लिए। आज महासम्मेलन पाकुड़ में आयोजित किया गया है। तमाम ग्राम प्रधानों को चंपई सोरेन ने बुलाया है। लोबिन हेम्ब्रम भी साथ हैं और वहां पर मंथन हो रहा है तमाम ग्राम प्रधानों से, पंचायतों के तमाम सदस्यों से कि बांग्लादेशी घुसपैठ से क्या क्या नुकसान हो रहा है, वहां के आदिवासियों की संख्या कैसे कम हो रही है। तो इस मुद्दे को बड़े तरीके से भुनाने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानते हैं इसका राजनीतिक असर, चुनावी असर आने वाले दिनों में क्या होगा। रंजन जी, अगर एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है तो चंपई सोरेन उसमें फिट बैठते हुए दिख रहे हैं। यार बिल्कुल, देखिए चंपई सोरेन जो हैं वो कोल्हान के साथ साथ संथाल में भी जो है वो बहुत अटैकिंग होकर प्रचार करेंगे और वो इस मुद्दे को बार बार उठाएंगे कि यहाँ पर जो है वो घुसपैठ हो रहा है और उसकी वजह से आदिवासियों की संख्या वो धीरे धीरे घट रही है इस क्षेत्र में। और ये चीज आप देख रहे होंगे कि निशिकांत दुबे पिछले काफी दिनों से ये काम कर रहे थे। अगर आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाएं और खंगालें तो एक वक्त ऐसा था कि वो ऑलमोस्ट रोज जो है एक गांव का नाम देते थे और वहां से जुड़े आंकड़े जो है वो देते थे, जो कि इस बात को बताता था कि हाँ देखिए कैसे जो है आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है या उनकी जमीन जो है वो ली जा रही है। तो इस तरह की बातें जो है ये निशिकांत दुबे ने भी की थी। फिर अब उसी फॉर्मेट में जो है पूरी पार्टी आगे बढ़ते हुए दिख रही है और बहुत अटैकिंग होकर जो है भारतीय जनता पार्टी इस सवाल को जो है एक मुद्दा बनाने जा रही है। तो क्या आदिवासियों की संख्या घट रही है और जो जिस तरह से आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या 1951 की तुलना में 2011 में जब आखिरी बार जो जनगणना हुई थी तो उसमें घट गया है, तो और क्यों घटा है अब इसका विश्लेषण जो है वो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, जहां पर घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो अब इसको जो है चंपई सोरेन जो है वहां उस मुद्दे को बखूबी उठाएंगे और वो लोगों को विश्वास दिलाएंगे और खास करके जो ट्राइबल्स हैं उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि देखिए हमारी जो संख्या है यहाँ पर इस क्षेत्र में कम हो रही है। तो एक डेमोग्राफी चेंज की बात जो बीजेपी हमेशा से करते आ रही है संथाल में, इस मुद्दे को अब चंपई सोरेन के जरिए भी उठाया जाए। ये जो पाकुड़ में महासम्मेलन आज आयोजित किया गया है, ये उसकी शुरुआत या पहला कदम के रूप में देख सकते हैं। देखिए पहला कदम तो पहले उठ चुका है, वो उससे पहले से ही बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। और जैसा मैंने कहा कि आपको निशिकांत दुबे के अगर आप सोशल मीडिया को खंगालें तो वहां पर इस चीज को वो बार बार जो है वो बताते रहे हैं। तो बीजेपी वहां के लोगों के बीच में जाकर अब ग्राम प्रधानों को बुलाया गया है, आप समझ सकते हैं कि उनकी पकड़ गांव में क्या होती है। अब वो पहुंचते हैं और वो बताएंगे कि किस तरह दिक्कतें हो रही हैं घुसपैठ से। तो एक बड़े पैमाने पर वो स्टेज, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर आप वोट मांग सकते हो। जी हाँ, देखिए मुद्दा तो पहले से था लेकिन अब जब चंपई सोरेन आ गए हैं तो उसे ग्राउंड लेवल तक लेकर जाना जो है वो बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत पहले से आसान हो गया है और वो काम चंपई सोरेन कर सकते हैं। और इसी कड़ी में जो चंपई सोरेन की सभाएं संथाल में लग रही हैं और आगे भी लगाई जाएंगी, उस जरिए जो है चंपई सोरेन नीचे तक जो ग्राउंड लेवल ग्रास रूट की जहां हम बात करते हैं वहां पर जाकर लोगों को कन्विंस करेंगे कि देखिए हमारी संख्या अगर घट रही है तो इसकी ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, और वो घुसपैठ को उस मुद्दा को लेकर आने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि चंपई सोरेन उस फॉर्मेट में पूरी तरह से फिट बैठ रहे हैं। और देखिए ये संथाल जो है कोल्हान की तरह संथाल भी जेएमएम का एक स्ट्रांग होल्ड रहा है। अगर हम 2019 में बात करें तो जो 18 विधानसभा क्षेत्र संथाल के अंतर्गत आते हैं उसमें जेएमएम ने 9 सीटें जीती थी और 4 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब रहा था। मतलब कि 13 सीट इनके पास था और 4 सीट बीजेपी के पास था, एक जेवीएम के पास था जो कि प्रदीप यादव वाली सीट है, वो जो है
तो जो कांग्रेस में अब चले गए, तो उस अगर उनको आप कांग्रेस में ही काउंट करें तो वहां पर एक संख्या और बढ़ जाती है। तो इस तरह से अगर आप देखिए कि अगर 13-14 सीटें जिस गठबंधन के पास है तो वो मजबूत है उस क्षेत्र में, तो वहां पर अगर आप सेंधमारी करते हैं और अगर वहां से आप सीटों को ज्यादा की संख्या में निकाल पाते हैं तो विधानसभा के बाद जब सरकार बनेगी तो संथाल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसा कि पिछली बार भी रहा था। अगर इस बार आप लोकसभा की बात करें तो पिछली बार जहां विधानसभा में बीजेपी को सिर्फ 4 सीट मिली थी, इस बार लोकसभा में 8 विधानसभाओं में बीजेपी जो है लीड करने में कामयाब रहा है। तो यहां पर भी उसे संभावना दिख रही है, क्योंकि अगर 8 विधानसभा में आप लीड करते हैं तो आपको लगता है कि आपका एक सपोर्ट बेस है, और अगर इसमें हम कुछ ऐड ऑन कर जाते हैं तो फिर हम सीटों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कोल्हान में बीजेपी डबल डिजिट में जाना चाहती है, उसकी कोशिश संथाल में भी डबल डिजिट में जाने की है, और वो अगर डबल डिजिट में जाता है तो इससे उसे तो मजबूती मिलेगी ही। जो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो कमजोर जो है होगा और फिर उसे सरकार बनाने में परेशानी। यहाँ पर तो बड़ा सवाल यही उठता है कि कोल्हान और संताल जो इस गठबंधन के लिए मजबूत होल्ड है, या यूं कहें कि वहां से ही ज्यादा सीटें इन्हें मिली हैं, अगर बीजेपी इसे भेजने में कामयाब होती है तो इनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। तो इसका काट अब गठबंधन के पास क्या दिख रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर गठबंधन को यह विश्वास दिलाना होगा जिस फॉर्मेट में उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था कि उसी फॉर्मेट में, पहली बात कि जो गठबंधन है उसमें पूरी तरह से एका होना चाहिए। इंडिया गठबंधन की बात है कि आप सीट बंटवारा सही ढंग से कर लें, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी गठबंधन में, कि अगर सीट शेयरिंग शांति से हो जाए और सबके दिल मिल जाएं। चूंकि दल तो मिलते हैं, कई बार दिल नहीं मिलते, तो जिस तरह से पिछली बार जो है दल के साथ साथ दिल भी मिले थे, अगर सबका दिल मिले ताकि जहां पर दूसरे दल का भी कैंडिडेट है सारे लोग मिलकर जो है उसको सपोर्ट करें, तो एक चीज तो ये है। दूसरा कि हेमंत सोरेन और जो कल्पना सोरेन है उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। देखिए, अब गुरुजी तो चुनाव प्रचार कर पाएंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह का उनका स्वास्थ्य है संभावना कम दिखती है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन जो है उस क्षेत्र में जाते हैं, कल्पना सोरेन उस क्षेत्र में जाती हैं और लोगों को ये विश्वास दिलाती हैं कि यहां पर जाकर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी अगर ये विश्वास दिला पाने में सफल होती है कि देखिए, हम ही यहां से जो है हमारी एक विरासत रही है, हमने इस क्षेत्र के लोगों की हमेशा सेवा की है, हमेशा पूछा है, तो ये जो है उनके लिए काम बहुत मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि जो संथाल का क्षेत्र है, लोग वहां तीर धनुष जो इनका चुनाव चिन्ह है जेएमएम का, वो उनके दिलों में रहता है। तो जो खास करके सुदूरवर्ती गांव तक हैं संथाल के, वहां लोग कोई दूसरा निशान जानते भी नहीं, तो इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो अगर वहां तक ये चीजें बनी रह गई और जितना भी आप कहते हैं जनसंपर्क की बात है, जहां आप जनसंपर्क करते हैं, जो उस क्षेत्र के अन्य जो नेता हैं जेएमएम के, खास करके अब देखिए नलिन सोरेन सांसद बन गए हैं, हो सकता है उनके पुत्र चुनाव लड़ें, लेकिन उनकी भी भूमिका जो है उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब देखिए लोबिन हेम्ब्रम भी वहां से निकल गए हैं, तो एक क्षेत्र और आपका कमजोर हुआ है। लेकिन हेमलाल मुर्मू आए हैं, तो वो भी एक उस क्षेत्र में जाने माने चेहरा के तौर पर जाने जाते हैं, और इसलिए जब आप देखेंगे तो वो कई अलग अलग विधानसभा से भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। स्टीफन मरांडी हैं, तो इन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, आपको काउंटर तो करना होगा, जनसंपर्क करना होगा। जिस तरह से चंपाई सोरेन वहां जाएंगे, नीचे ग्रास रूट तक बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसी तरह से जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी जनसंपर्क उसी तरह से करते रहें, और जो पार्टी के सिद्धांत हैं और जिन मुद्दों पर पार्टी जो है को लगता है कि वो स्ट्रांग है, उन चीजों को वो सामने रखे। और निश्चित तौर पर जेएमएम, मुझे लगता है कि एक जो सिंपैथी कार्ड है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब जेल भेजा गया था, तो उस चीज को लेकर जो है मुद्दा बना सकते हैं और बता सकते हैं कि देखिए, इस तरह से इन्हें एक राजनीतिक कुचक्र में या षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया गया था। तो कोशिशें दूसरे तरफ से होंगी। देखिए, ये तो बीजेपी की रणनीति हुई कि चंपाई सोरेन जा रहे हैं, वहां पर अब लोबिन हेम्ब्रम भी
होंगे। निशिकांत दुबे काफी दिनों से लगे हुए हैं, बाबूलाल मरांडी का भी वो क्षेत्र स्ट्रांग होल्ड रहा है। ये चीजें बीजेपी के लिए हैं, लेकिन ये भूलना नहीं होगा कि उसे भेदना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि वो गुरुजी का क्षेत्र रहा है और उस क्षेत्र में जेएमएम हमेशा से मजबूत रहा है। उसको भेदना इतना आसान नहीं है। जब मैं अभी पिछले दिनों पढ़ रहा था तो आप 1980-85 जबकि कांग्रेस का इतना जोर हुआ करता था, उस वक्त भी आप देखेंगे कि जेएमएम इन क्षेत्रों में बेहतर करता रहा है उस समय से। तो ये एक स्ट्रांग होल्ड है। और जैसा मैंने कहा कि तीर धनुष जो है वहां पर ये चुनाव चिन्ह अंदर तक रहता है, तो उसमें बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है कि क्या इन तमाम कोशिशों के बाद भी क्या वो जेएमएम के किले में सेंधमारी कर पाएगा। ये एक बड़ी चुनौती है पूरे बीजेपी के लिए। उसमें आप चंपाई सोरेन को भी जोड़ लीजिए, लोबिन हेम्ब्रम को भी जोड़ लीजिए, निशिकांत दुबे को भी जोड़ लीजिए, बाबूलाल मरांडी को भी जोड़ लीजिए, और हेमंता विश्व शर्मा हैं, वो भी वहां जाएंगे। घुसपैठ के मामले को वो ज्यादा आक्रामक तरीके से वहां उठाएंगे, तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर सबसे बड़ा चैलेंज अगर पूरे झारखंड में बीजेपी के सामने कोई क्षेत्र है तो वो संथाल का ही क्षेत्र है। तो बीजेपी अपनी इन चुनौतियों को साधने के लिए जेएमएम से ही एक तीर चुराकर जेएमएम के दोनों किलों को भेदने की कोशिश कर रही है। अब जेएमएम अपने किले को कैसे बचाता है, क्या जो वहां की जनता से उसका लगाव रहा है, जेएमएम अपने करीब वहां की जनता को अपने करीब कर पाई है, वो बचा पाती है अपने गढ़ को या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22।